ट्रेनिस, इस लेसन में हम बात करेंगे सोशल मीडिया की। जैसे कि आप सबको मालूम है कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है आजकल। अगर हम सोशल मीडिया में देखें तो हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास फेसबुक है, लिंक्डइन है, एक्स है यानी कि ट्विटर, उसके अलावा हमारे पास इंस्टाग्राम है और टिकटॉक भी है। और अगर हम प्रोफेशनली बात करें तो हमारे पास लिंक्डइन भी मौजूद है, जो कि प्रोफेशनल्स अराउंड द वर्ल्ड यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें इसमें जो सिमिलैरिटीज़ हैं इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के अंदर, वो है कम्युनिकेशन। आप फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कम्युनिकेट कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो सिंपली एक पोस्ट कर लेते हैं जो कि वो लाइक करते हैं या उस पर कमेंट्स कर देते हैं। तो एक बड़ा क्विक वे है कि आप कम्युनिकेट करें वाया सोशल मीडिया। लेकिन अगर आप आजकल नोट करेंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ पोस्ट ऐसी आती हैं जो कि बहुत ही कैची होती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, विविड कलर्स होते हैं, चाहे वो ऑडियो हो, उसके पीछे कोई बैकग्राउंड चल रहा होता है, बाज़ औक़ात वो वीडियोज़ होती हैं और बाज़ औक़ात सिंपल इमेज होता है जो कि अपना पूरी चीज़ को नरेट करता है। तो आज हम एक टूल देखेंगे ऐसा जो कि इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा करेगा। और अगर आप प्रोफेशनल हैं, लाइक आपका कोई बिजनेस है, फेसबुक पे आप रन करना चाह रहे हैं या इंस्टा पे रन करते हैं, तो वो टूल आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। आइए चलते हैं मेरे साथ। सो ट्रेनिज, आप मेरी इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद हैं। अब मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा और उसके बाद आऊँगा मैं माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र पे। आज जो हम टूल देखेंगे वो है कैनवा। तो यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ canva.com और ये कैनवा की वेबसाइट है जहाँ पे हम अपनी पोस्ट बनाना आज देखेंगे। सबसे पहला प्रोसेस, साइन अप। अगर आपका गूगल अकाउंट बना हुआ है तो आप क्लिक करके गूगल अकाउंट से साइन अप कर सकते हैं। अगर कोई और अकाउंट है, जैसे कि हमने एक आउटलुक का अकाउंट बनाया था, तो हम उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रही है कंटिन्यू विद माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है, तो हम उस पर ही क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेरे पास कुछ अकाउंट्स ऑलरेडी साइंड इन आ रहे हैं, तो मैं वो अकाउंट सेलेक्ट कर रहा हूँ जो हमने इस कोर्स के लिए बनाया था। अब वो मुझसे परमिशन मांग रहा है, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। वो कह रहा है कि मुझे एक कोड आया है जो कि मैं एंटर करूंगा तो मेरा जो है अकाउंट चल पाएगा। इसको मैं कर रहा हूँ। अब outlook.com पे मैं जाऊंगा जहाँ पे मेरा ईमेल अकाउंट बना हुआ है। मेरा अकाउंट साइन इन हो रहा है और आप नोटिस करेंगे जो मेरे सबसे इस वक्त जो रीसेंट ईमेल है वो कैनवा कोड की है। इस कोड को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया और ये जो हमारा कैनवा का अकाउंट क्रिएट हो गया। अब जो आप कैनवा में फ़र्स्ट टाइम साइन इन होंगे तो वो आपसे जो है मुख्तलिफ ऑप्शन लेगा कि आप स्टूडेंट हैं, पर्सनल अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, किस लिए, आप इसका यूजेज क्या है। पर्सनल कर लेते हैं, सोशल मीडिया के लिए फ़िलहाल कर लेते हैं, और भी इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो कि आप देख सकते हैं। और वो मुझे कह रहा है कि कैनवा प्रो फॉर फ्री मैं यूज़ कर सकता हूँ। कैनवा की जो प्रो सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, तो इसलिए वो आपको इंडल्ज कर रहा है कि आप लें, इसका आपको फ़ायदा होगा। खैर फ़िलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये टोटली फ्री अवेलेबल है हमारे लिए। जो हमारा काम है वो फ्री में भी हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो इसको बेनिफिट ज़्यादा लेने के लिए जो है पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो इसका इंटरफेस बड़ा ही सिंपल सा है। इसके अंदर आप प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियोज़ और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं जो कि आपके सामने इस वक्त आ रही हैं नज़र इंटरफेस पे। अगर मोर पे क्लिक करें तो हमारे पास सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे जो कि हम यूज़ कर सकते हैं बाद में अपने लिए आसानी के लिए। इसमें प्रेजेंटेशंस हैं, सोशल मीडियाज़ हैं, फ़ोटो एडिटिंग है और भी बहुत कुछ है। इस वक्त जो हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारी एक इंस्टाग्राम पोस्ट पे। तो अगर आप नोट करें तो वो एग्जैक्टली उसी साइज़ की पोस्ट बनाता है जो इंस्टाग्राम रेकमेंड करता है। इस पर मैंने क्लिक किया टेम्पलेट पे। अब मेरे पास एक ब्लैंक कैनवस आएगा। कैनवस का मतलब है वो रीजन जिस पे मैं अपनी पोस्ट डिज़ाइन कर सकता हूँ। ये अगर आप नोट करें मेरे पास पेज लोड हो गया है, या कैनवस भी इसको कहते हैं। और यहाँ पे मेरे पास टेम्पलेट्स ओपन हो गए हैं कि इनको मैं यूज़ करके अपनी पोस्ट के हिसाब से मॉडिफाई कर लूँ या टोटली स्क्रैच से एक नई पोस्ट बना लूँ। तो लेट्स अज्यूम कि आपने जो है अपनी कंपनी बनाई है फ्रीलांस की, आपको अब लोगों की ज़रूरत है, अब आपने हायरिंग करनी है। अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पे लिखा है डिस्क्राइब योर आइडियल डिज़ाइन। इस वक्त क्योंकि हम हायरिंग की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं हायरिंग। तो आप नोटिस करें मैंने जैसे ही एंटर हिट किया तो यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ हायरिंग की पोस्ट की जो है ऑलरेडी जो इसके पास टेम्पलेट्स मौजूद थे वो आ गए हैं। हम पहले वाले को कर लेते हैं सिलेक्ट, और जैसे ही मैंने पहले वाले को सिलेक्ट किया तो उसने जो है यहाँ पे इसको मूव कर दिया, और यहाँ पे उसने जो इसके जो टेम्पलेट के अंदर कलर यूज़ किए थे वो भी आ गए हैं। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे मेरे पास जो है मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं कंबाइन करके एक पोस्ट बनाई गई है, जिसको हम अभी मज़ीद डिटेल में देखते हैं। और ये जो एक लोगो आपके सामने आ रहा है, क्योंकि ये टेम्पलेट है तो ये कंपनी नॉन एग्जिस्टेंट है, तो इसको हम जो है सबसे पहले रिप्लेस करते हैं। अगर आप नोट करें जिस भी शेप के ऊपर मेरा माउस होवर होगा तो मैं उस पर क्लिक करके उस शेप को, स्पेसिफिक शेप को सिलेक्ट कर सकता हूँ। और इसके अलावा अगर हम देखें जब हम किसी शेप के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं। सबसे पहली ऑप्शन है कमेंट।
अगर हमारा टीम वर्क हो रहा है तो हमें कमेंट्स का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ताकि हमारी जो है टीम को पता चल सके इसके अंदर हम क्या मॉडिफिकेशन चाह रहे हैं या क्या इसके किस तरह इसको अल्टीमेटली लेके जाना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शंस आती हैं वो है लॉक शेप की। लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपकी इस तरह मल्टीपल शेप्स आती हैं कैनवस के ऊपर तो आपकी शेप जो है मॉडिफाई या मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आप इनको लॉक कर देते हैं। लॉक से ये होगा कि अब ये इसकी ना पोजीशन चेंज होगी ना इसका साइज़ जो है चेंज होगा, और दोबारा से आप अनलॉक पे इस पर क्लिक करके जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये है डुप्लीकेट ऑप्शन, आप देख रहे होंगे प्लस का साइन है, तो ये अगर हम क्लिक करेंगे तो ये डुप्लीकेट सेम शेप सेम साइज़ में बन जाएगी। अगर डिलीट करना चाहें तो वो हम डिलीट कर सकते हैं, और अगर हम मोर पे क्लिक करें तो हमारे पास वही सारी ऑप्शंस आ जाएंगी जो कि हमने अभी डिस्कस की हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी हैं। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे लोगो जो है उसको डिलीट करना है। ये मैंने लोगो पे क्लिक किया और सिंपली डिलीट का बटन दबा दिया, या लोगो पे क्लिक करके हम यहाँ से डिलीट दबा सकते हैं। क्योंकि डिजिस्किल्स का ही प्लेटफॉर्म चल रहा है तो हम डिजिस्किल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डिजिस्किल्स का लोगो डालना चाहता हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, मैं अपलोड्स पे क्लिक करूँगा, अपलोड फाइल्स, और ये मेरे सामने जो है बहुत सारी मैं फाइल्स अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा कि मैं सिर्फ डिजिस्किल्स का लोगो सेलेक्ट किया और इसको मैंने अपलोड कर दिया। आप नोटिस करेंगे कि डिजिस्किल्स का लोगो अपलोड हो गया है। अगर मैं इस पर एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो एक फौरी तौर पे कैनवस पे आ जाएगा। ये मैंने क्लिक किया और आप नोटिस करेंगे कि ये कैनवस पे लैंड हो गया। अब मैं इसको क्लिक करके मूव कर रहा हूँ। आप ड्रैग एंड ड्रॉप हर शेप को कर सकते हैं, टेक्स्ट को कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने digiskills.pk का लोगो लेके आ गया। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसका साइज़ जो है कम या ज़्यादा अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर सकता हूँ। इसको मैंने थोड़ा सा छोटा किया, थोड़ा सा नीचे मूव कर दिया ताकि इसकी विजिबिलिटी वाइट कलर पे ज़्यादा हो जाए। और आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ टेक्स्ट लिखे हुए हैं। अगर मैं किसी भी टेक्स्ट पे क्लिक करके डबल क्लिक करूँ तो मेरे पास हाईलाइट हो जाएगा, यानी कि ये एडिटेबल है। फॉर इंस्टेंस मैं हायरिंग जो है मैं कैप्स में नहीं चाह रहा, तो मैं इसको मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ, स्मॉल में लिखना चाह रहा हूँ। ये मैंने इसको स्मॉल लेटर्स में लिख दिया। और इसके बाद जो है मैं अगर चाहूँ तो मैं इसको वही सारे ऑपरेशन जो हमने वर्ड पावर पॉइंट में किए थे वो इन पे अप्लाई कर सकता हूँ। इटैलिक्स कर सकता हूँ, अंडरलाइन कर सकता हूँ अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो अब जो है मैंने अपने हिसाब से पोस्ट को जो है मॉडिफाई कर दिया। इसी तरह मैं चाहूँ तो इमेजेस को भी मूव कर सकता हूँ जहाँ पे मेरा दिल करे, और जो टेक्स्ट मैं यहाँ चाहूँ अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकता हूँ अपनी ज़रूरत के मुताबिक। लेट्स एज्यूम ये जो चेयर है मुझे सूट नहीं कर रही, मुझे नहीं अच्छी लग रही कि मेरी पोस्ट के अंदर मौजूद हो, तो मैं इस पर सिंपली क्लिक करके इसको डिलीट करूँगा। अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो जैसे हमने पहले इमेज डिजिस्किल्स का अपलोड किया, अपलोड करके एक नया कुछ इसमें ऑब्जेक्ट डाल दें, या फिर मेरे पास आ जाते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये वो प्री डिफाइंड शेप्स हैं जो कि कैनवा के अंदर मौजूद हैं, और मोस्टली आपको यहीं से फ्री ऑफ कॉस्ट शेप्स मिल जाती हैं। कुछ प्रीमियम शेप्स भी होती हैं जिनका आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेयर। अब आप नोट करेंगे कि यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी जो हैं चेयर्स आ गई हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में। कुछ 3D हैं, कुछ 2D हैं, कुछ मॉकअप्स हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के। अगर आप नोट करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास ये क्राउन बना हुआ है, इसका मतलब है कि ये पेड सब्सक्रिप्शन के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इमेज मिल जाएगा। तो हम फ़िलहाल जो है ये एक 3D चेयर जो है इस पर क्लिक करते हैं। अब आपने नोटिस किया कि ये चेयर जो है यहाँ पे मेरे पास आ गई है, और क्योंकि ये 3D चेयर है तो इसको हम जो है अपने हिसाब से मूव भी कर सकते हैं। और ये जो है चेयर मैंने यहाँ पे रख दी है। वेल फ्रेंड्स, ये मेरी पोस्ट बन चुकी हुई है और मैं इससे सेटिस्फाई हूँ। अब यहाँ पे आप नोट करेंगे हमारे पास एक बटन है शेयर का, इस पर मैं क्लिक करूँगा। शेयर बेसिकली यहाँ पे आपकी फाइल जो है एक्सपोर्ट होती है और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पब्लिश होती है। तो अगर आप नोट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन आ रही शेयर की। याद रखें कि canva.com जो है वो क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, यानी कि जिस तरह हमने क्लाउड के ऊपर काम किया था फाइल शेयरिंग का, अकाउंट्स के साथ, ईमेल के साथ लिंक शेयर किया, तो एग्जैक्टली इसमें वही सब कुछ होता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, कुछ पेड ऑप्शंस हैं, कुछ फ्री ऑप्शंस हैं। और अगर हम सी ऑल पे करें क्लिक तो हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है इसको पब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि इवन हम ड्रॉप बॉक्स में भी इसको सेव कर सकते हैं, लेकिन यह है कि इसके लिए आपको अकाउंट्स अपने जो हैं कनेक्ट करने पड़ते हैं कैनवा के साथ। तो आप इन पर क्लिक करें, एक आपके पास विज़ार्ड आएगा जिसमें आप अपना अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको पोस्ट को करेंगे डाउनलोड। कुछ फीचर्स यहाँ पे जो हैं वो प्रीमियम है, जिसकी वजह से वो आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करेंगे तो वो आपसे कहेगा कि सब्सक्रिप्शन लें। इसको हम डाउनलोड करते हैं और ये जो है मेरे पास इमेज उसने डाउनलोड कर दिया। मैं इसको सेव एज करता हूँ हायरिंग के नाम से और ये मेरे पास इमेज सेव हो गया। अब हम ओपन करेंगे इंस्टाग्राम की वेबसाइट। यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम जो है ओपन कर लिया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ था तो डायरेक्ट अकाउंट मेरा साइन इन हो गया है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा क्रिएट के ऊपर
अगर आप मोबाइल पे हैं तो थोड़ा सा आपका जो है एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा। यहाँ पे पोस्ट पे मैंने क्लिक किया, सिलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर, और जो मैंने हायरिंग की पोस्ट बनाई थी वो यहाँ पे मेरे पास आ गई। आप ऊपर नोट करेंगे नेक्स्ट लिखा आ रहा है, मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। अगर कोई फ़िल्टर्स मुझे अप्लाई करने हैं जो कि ज़रूरत नहीं है वो अप्लाई कर देंगे और नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, ये आप नोट करेंगे ये हमारे पास शेयर की स्क्रीन आ गई है। इसमें हमारे पास ऑब्वियसली हमारा इमेज है जो कि हमने बनाया है, और उसके साथ यहाँ पे हमारे पास कुछ एरिया आ गए जहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। ये हमारा एडिटेबल रीजन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं वी आर हायरिंग, बस इतना ही काफ़ी है। एंटर करते हैं। अब हमने हैश टैग करने स्टार्ट, तो हमने हैश का बटन दबाया। सबसे पहले मैं लिखूँगा हायरिंग। आप नोटिस करेंगे तो मेरे पास नीचे ऑलरेडी जो है हायरिंग के आ रहे हैं। मैं ये जॉब भी है क्योंकि मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ सर्च होती हैं, तो हम जो है यहाँ पे मुख्तलिफ़ टैग्स यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि डिजी स्किल्स के प्लेटफॉर्म से है तो मैं यहाँ पे डिजी स्किल्स भी जो है मेंशन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे लोकेशन वो पूछ रहा है कि लोकेशन अगर मैं कोई देखना चाहूँ या देना चाहूँ यहाँ पे कि किस लोकेशन से ये मैंने पोस्ट किया वो मैं दे सकता हूँ। उसके अलावा अगर कोई कोलैबोरेटर्स हैं जिनको मैं चाह रहा हूँ कि वो इसमें ऐड हों, कोलैबोरेटर्स हैं वो मेरे साथ इस पोस्ट के अंदर, जैसे कि हम कासिम को जो है अक्सर हम एंगेज करते हैं, तो मैं इनको यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी की कुछ ऑप्शंस हैं, फिर एडवांस सेटिंग्स हैं, वो आप चाहें तो उनको देख सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। और एंड में आपने शेयर पे क्लिक करना है और ये पोस्ट जो है कंप्लीट हो गई है। आप नोटिस करेंगे यहाँ पे क्रॉस का बटन आ रहा है, इसको मैंने क्लोज कर दिया और ये अब हमें मूव कर रहा है हमारी पोस्ट की जानिब। और ये अब आप नोट करेंगे कि हमारी जो है यहाँ पे पोस्ट आ गई हुई है और ये हमारे जो भी टैग्स बने हुए थे वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। वेल ट्रेनिंग्स, आपने देखा कि canva.com कितना ही सिंपल और पावरफुल टूल है जो कि हमारी पोस्ट्स करने में कितनी हेल्प करता है। तो उम्मीद है कि आप canva.com को यूज़ करेंगे और अपनी ज़बरदस्त किस्म की पोस्ट बनाएंगे अपनी इमेजिनेशन के मुताबिक और अपना काम आसान करेंगे। थैंक यू वेरी मच।